हेलो दोस्तों, मैं विनीत कुमार अपने यूट्यूब चैनल विनीत मैथ क्लासेस में आपका फिर से स्वागत करता हूं। हमारा जो चैप्टर चल रहा है एलसीएम और एचसीएफ चल रहा है। आज इसकी तीसरी क्लास है, ठीक है। तो इससे पहले हम 2 क्लास कर चुके हैं एलसीएम एचसीएफ की। जिस बच्चे ने नहीं देखी हमारी दोनों वीडियो देख सकता है। आज ये तीसरी वीडियो है एलसीएम और एचसीएफ चैप्टर की, ठीक है। आज का जो हमारा टॉपिक है मैसे से शेष पर आधारित प्रश्न, यानी कि मैसे वाले क्वेश्चन किस तरीके से शेष वाले करने होते हैं, ठीक है। इसमें 3 तरीके के क्वेश्चन होते हैं। ये तीनों क्वेश्चन मैंने आप लिखे, आप देख सकते हो बोर्ड पर। पहला क्वेश्चन क्या है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 134, 159 और 184 में भाग देने पर प्रत्येक दशा में 9 शेष बचे, ठीक है। तीनों क्वेश्चन में डिफरेंस बताऊंगा आपको और तीनों का मैं सॉल्यूशन कराऊंगा। तो फिर जो इस तरीके के क्वेश्चन होंगे वो आपको करने हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपने देखा कि कोई ऐसी संख्या ज्ञात करनी है कि अगर उस संख्या से मैं इन तीनों को भाग दूं तो प्रत्येक दशा में कितना शेष बचे, 9 शेष बचे, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 729 तथा 901 को भाग देने पर क्रमशः, डिफरेंस यहीं पर आ जाता है क्रम से 9 तथा 5 शेष बचे। इसमें तो प्रत्येक दशा में 9 शेष बचना था, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन में क्या है कि अगर मैं उस संख्या से जो मुझे ज्ञात करनी है बड़ी से बड़ी 729 को भाग दूं तो 9 शेष बचे, और 901 को भाग दूं तो कितना शेष बचे, 5 शेष बचे। डिफरेंस समझ में आ गया ना। इसमें तो प्रत्येक दशा में हर बार 9 शेष बचे और इसमें अलग अलग शेष बचे। ये तीसरा सवाल क्या है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 63, 87, 123 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे, यानी कि शेष तो बराबर ही बचे लेकिन दिया नहीं है कि क्या शेष बचे, ठीक है। तो ये 3 तरीके के क्वेश्चन मैं आज आपको बताऊंगा किस तरीके से मैथ से शेष पर आधारित टॉपिक के है ये, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखिए, आप ध्यान से समझना जरा एक बार इसको। ये है 134, 159 और 184, ठीक है। और प्रत्येक दशा में जो शेष है, प्रत्येक दशा में 9 शेष है। कितना शेष है, 9 शेष है। समझ में आ गई बात आपके, ठीक है। तो अभी क्या करना है आपको, जितना भी शेष बोला है उसने, देखो शेष होता है एक्स्ट्रा चीज, ठीक है। जितना भी शेष उसने बोला है, जैसे 9 शेष बोला है उसने, तो तीनों में से 9 घटा दीजिए, ठीक है। प्रत्येक दशा में 9 बोला है ना, तो 9 पहले में से माइनस कर दीजिए आप, 9 इसमें से माइनस कर दीजिए आप, और 9 इसमें से माइनस कर दीजिए, ठीक है। शेष जितना भी बोलता है प्रत्येक दशा में वो ही आपको माइनस करना है। तो जब 134 में से आप 9 माइनस करोगे तो 125 यानी कि 125 बचेगा, ठीक है। 159 में से अगर 9 माइनस करोगे आप 150 यानी कि 150 बचेगा, और 184 में से अगर आप 9 माइनस करोगे तो 175 बचे, ठीक है। यहाँ तक मेरी बात समझ में आ गई। आपको कुछ नहीं करना है, जो संख्या दी है उसने तीनों ये आप लिख लीजिए, 134, 159, 184, ठीक है। प्रत्येक दशा में 9 शेष है तो प्रत्येक में से आप 9 माइनस कर दीजिए। ये 9 मैंने इसमें से माइनस कर दिया, तो जो 9 घटाकर जो संख्या आएगी, अब इनका क्या ले दीजिए, आप इनका में से ले दीजिए। क्या ले दीजिए, में से, और वही क्या होगा, इसका आंसर होगा। बात समझ में आई। बहुत छोटा सा काम है। अब जो भी घटाकर आपके आया है संख्याएं, इनका क्या लेना, आपको में से लेना है। बात आती है में से की। पहली क्लास में सिखाया था मैसे कैसे लेना आपको, जो इस चैप्टर की फर्स्ट वीडियो थी हमारी एलसीएम एचसीएफ की, उसमें मैंने आप लोगों को बताया है कि मैसे किस तरह से लेते हैं। तो उसी तरीके से आप इसका मैसे ले सकते हो, ठीक है। एक बार मैं बताता हूँ आपको लेकर। सबसे बड़ा कौन सा, 175 है। कौन सा है, 175। देखिए जरा मैसे कैसे लेते हैं। वैसे जिस बच्चे ने हमारी दोनों वीडियो देखी है वो आसानी से ले सकता है इसको मैसे, ठीक है। तो 175 है जी सबसे बड़ा, ठीक है। इससे छोटा कौन सा, 150। इसको इससे भाग दीजिए आप। अब जरूरी नहीं कि आप 175 को 150 से भाग दोगे, आप 125 से भी दे सकते हो, आप 150 को 125 से भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। में से सेम वही आएगा जो अब आएगा, ठीक है। तो 150 से एक बार में चलिए आप, 150 एकम 150, तो 5 यहाँ पर 2, ठीक है। अब बचा 25 आपका, तो इतना कटता नहीं, इतना काटते रहते हैं, मैंने बता रखा है आपको। तो अब कितना, 150। इसको डिवाइड करिए आप, 25 से 6 बार में कट जाएगा, क्योंकि 25 का 150 तक कट गया 25 से। अब इस 25 से जिससे ये कटा है, जो इन तीनों बचा हुआ है अभी, 175, 150 आ गया, कितना बचा, 125 बच रहा है। इस 125 को डिवाइड कर लीजिए, तो 25 पंजे 125, ये कट जाएगा, ठीक है। तो कितना में से आ गया इसका में से आ जाएगा आपका 25। कितना में से आ जाएगा 25, तो यही क्या हो जाएगा इसका आंसर है। तो 25 वह बड़ी से बड़ी संख्या है
कि अगर आप 134 को डिवाइड करोगे ना तो 9 ही बचेगा, अगर आप 159 को डिवाइड करोगे ना तो 9 ही बचेगा, अगर आप 184 को डिवाइड करोगे तो 9 ही बचेगा। तो सिंपल सी चीज़ है, संख्याएं लिखकर जो प्रत्येक दशा में शेष बच रहा है उसको माइनस कर लीजिए, और माइनस करने के बाद उनका क्या लीजिए, में से ले दीजिए, वही क्या होता है, इसका आंसर होता है। बात समझ में आ गई है? तो ये पहले तरीके का क्वेश्चन है। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए जरा, मैं इसको रफ कर देता हूँ। देखिए दूसरा, चलो क्वेश्चन सॉल्यूशन दूसरे क्वेश्चन में देखिए आप, ठीक है। पहला कितना है, 729, बिल्कुल बहुत सिंपल है ये भी, 901, ठीक है जी। अब क्या शेष बच रहा है क्रम से, क्या क्या है, 9 है और 5 क्रम से शेष, क्रम से शेष, ठीक है। अगर ये होता प्रत्येक दशा में, मान लो प्रत्येक में 5 होता तो 5 इसमें से और 5 इसमें से मैं घटा देता, लेकिन अभी क्या है, क्रम से का मतलब होता है कि अगर मैं 729 को भाग दूंगा तो 9 शेष बचना चाहिए, अगर मैं 901 को भाग दूंगा तो कितना बचना चाहिए, 5 बचना चाहिए। तो अभी क्या करना है, सिंपल सा फंडा है इसका भी, पहले वाले में से 9 घटा लीजिए आप, जो क्रम से है ना इसमें से तो 9 माइनस कर लीजिए आप, तो 720 बचेगा ये, ठीक है। और दूसरे वाले में से क्या माइनस कर लीजिए, 5 माइनस कर लीजिए, तो 896 बचेगा ये। बस जो क्रम से शेष बच रहा है वही क्रम से आप घटा लीजिए और फिर क्या ले दीजिए इनका, में से ले दीजिए, वो इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बात समझ में? में से मैंने आपने पहले क्वेश्चन में बताया मैंने आपको कैसे लेते हैं, और इस वाले का मैं आपको दिखाता हूँ में से कैसे लेते हैं। ये तो 2 ही अंक है, कितना है बड़ा वाला, 896 है जी, ठीक है। इसको 720 से डिवाइड करिए आप, ठीक है। 720 से जब आप डिवाइड करो ये कम चलेगी, यहाँ पर कितना बचेगा, 6 बचेगा जी, ठीक है। और 9 में से 2 जगह कितना बचेगा, 7, और 8 में से 7 जगह बचेगा 1, 176 आ गया। अब इससे डिवाइड करना है 720 को, देखो 4 बार में कट जाएगा शायद, 4 बार चलिए जरा, 4 6 24 का 4 का हासिल 2 लगेंगे, 4 7 28 और 2 30 की 0 हासिल लगेगा 3, और 4 एकम 4 और 3 कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, कितना आ गया 704, 5 पंजे ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। तो 20 में से आप 4 माइनस करिए, कितना बचेगा 16, और जब 16 जो शेष बचा है इसको 176 को भाग करोगे तो 176 11 12 में पूरा क्या हो जाएगा, ये फिनिश हो जाएगा। तो कितना में से आ जाएगा इसका 16, तो इसका कितना आंसर आ जाएगा, 16 आंसर आ जाएगा। तो पहले वाला सवाल और जो वाला सवाल है कोई ज़्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है। पहले वाले सवाल में प्रत्येक दशा में 9 शेष बचता है तो तीनों में से 9 घटा दीजिए आप, ठीक है। दूसरे वाले सवाल में प्रत्येक दशा में नहीं बचता, क्रम से बचता है। देखो यहाँ डिफरेंस है, ये क्रम से और प्रत्येक दशा में, यही दोनों में डिफरेंस है। अगर क्रम से है तो जितना है पहले में से 9 है तो फर्स्ट में से 9 माइनस कर लीजिए आप, दूसरे में 5 है तो इसमें माइनस कर लीजिए, और जो संख्या आएगी उनका क्या ले दीजिए आप, में से, वो इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। में से लेना मैंने आपको बता ही रखा है, ठीक है। बात समझ में आ गई दोनों क्वेश्चन। अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन, चलिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तीनों, ये 3 तरीके के सवाल होते हैं। जैसे ही 3 तरीके के सवाल आते हैं आपको इस टाइप से हल करने हैं, बस ये याद रखना है कि कौन से तरीका का सवाल किस तरीके से हल करना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर देखिए भैया कैसे करना है इसको। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 63, 87, 123 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे, ठीक है। समान शेष तो इसमें भी बच रहा था, लेकिन इसमें दिया हुआ था कि क्या शेष बच रहा है, ठीक है। अब इसमें दिया नहीं है कि क्या शेष बच रहा है, तो ऐसे सवाल जिनमें शेष तो बच रहा हो समान यानी कि बराबर, लेकिन दिया ना हो क्या बच रहा है। अगर दिया होता तो तीनों में से वही ना घटा लेता मैं, और फिर उसका मैसेज ले देते। तो अभी दिया नहीं है तो क्या करना है, इनको आपस में ही घटा लेना है, बड़े में से छोटे को, ठीक है। तो पहले देखिए 63 लिखा है, फिर 87 लिखा है, और फिर क्या लिखा 123। तो 123 में से पहले तो इसको माइनस करिए आप, यानी कि 123 में से माइनस करिए आप 87 को, ठीक है। देखो जरा कितना बचेगा, फिर 123 में से माइनस करिए आप किसको, 63 को, ठीक है जी। तो ये 2 तो हो गया, बड़े में से छोटे घट गए दोनों, लेकिन ये भी तो बड़ा है इससे, तो आप 87 में से 63 माइनस कर सकते हो, करना है। तो यहाँ पर 3 डिजिट बने घटाकर, देखिए घटाकर जरा कितना आएगा एक बार चेक करिए। देखिए ये तो 36 आएगा, घटाकर देख लेना यही आएगा क्या, हाँ जी 36 ही आएगा। ये 60 आएगा, ठीक है, कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा।
और आपका ये वाला जो है घटाकर 24 आ जाएगा। घटा हर बच्चा सकता है, आराम से घटा के देख लेना आप। 123 में से माइनस करना है 87, 36 बचेगा। 123 में 63 माइनस करना है, कितना बचेगा 60, और 87 में से 63 कर लीजिए आप, कितना बचेगा 24। बात समझ में आ गई? दोबारा समझ लीजिए एक बार। समान शेष बच रहा है लेकिन दिया नहीं है क्या बच रहा है, तो इनको आपस में ही घटाना है। दिया होता तो पहले की तरह हो जाता, वही इनमें से घटा लेते। क्रम से देता तो मैं क्रम से घटा लेता, जैसे सेकंड क्वेश्चन क्या है। तो थर्ड क्वेश्चन में क्या है, इनको आपस में ही घटाना है, बड़े में से छोटा घटाना, माइनस में नहीं करना है, ठीक है। तो बड़ा सबसे पहले 123 है, आप इन दोनों घटा लीजिए, एक बार 87 एक बार 63। उसके बाद बड़े वाला ये भी है 20 से बड़ा है, तो 87 में से 63 घटा लीजिए, कितना बचेगा 24। अब सिंपल, इनका क्या ले देना है आपको, में से ले देना है। में से आप आराम से ले सकते हो, इसका में से 12 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 12। सिखा रखा है तो मैं एक बार और बता देता हूँ। 60 है सबसे बड़ा, ठीक है। 24 से डिवाइड कर लीजिए, डिवाइड तो आप 36 से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये तरीका बहुत बढ़िया तरीका है। 24 दूनी 48, कितना बचेगा 12। 12 से 24 काट लीजिए, 12 दूनी 24 कट गया 12 से। अब इस 12 से जोन सा बच रहा है 36 बच रहा है अभी, तो 12 से 36 आपको पता कट जाएगा, 12 तिया 36, ठीक है। तो कितना में से आ गया इसका 12 आ गया। बात समझ में आ गई? तो यही क्या होगा, इसका आंसर होगा। तो इस वाले टॉपिक के ये 3 तरीके के सवाल मैंने आपको समझाए, आपकी समझ में आ गए होंगे। प्रत्येक दशम में बचता है तो 9 घटा लीजिए समय से, ठीक है। क्रम से बचता है तो क्रम से घटा लीजिए। अगर कुछ शेष नहीं बचता लेकिन बराबर बचता है, दिया ना हो क्या बचता है, तो उनको आपस में घटा लीजिए, ठीक है। बात समझ में आ गई आपके? चलिए इसके बाद मैं अगला टॉपिक देखता हूँ। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं अभी। तो जो अगला टॉपिक है अब हमारा लैसे से शेष पर आधारित प्रश्न। मैसे वाला टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिया है, अभी हम कौन सा वाला टॉपिक करेंगे, लैसे से शेष पर आधारित प्रश्न। तो 3 ही क्वेश्चन इसके हैं, 3 तरह के, वो मैं आपको बताऊंगा। चलिए पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, देखिए सॉल्यूशन फर्स्ट। वह छोटी से छोटी, देखो छोटी से छोटी यानी कि लैसे, और पिछला टॉपिक क्या था, वह बड़ी से बड़ी यानी कि मैसे, ठीक है। तो देखिए वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें यदि 8, 9, 12 और 15 से भाग दिया जाए तो सदैव एक शेष बचे, ठीक है। यानी कि मुझे छोटी से छोटी वो संख्या ज्ञात करनी है कि अगर मैं उस संख्या को 8 से भाग दूं तो भी एक बचना चाहिए, 9 से भाग दूं तो भी एक शेष बचना चाहिए, और 12 से दूं तो भी एक शेष बचना चाहिए, ठीक है। तो यानी कि इसका कहने का मतलब ये, आप 8 का, 9 का, 12 का और 15 का एलसीएम ले लीजिए। क्या ले लीजिए, एलसीएम। अब एलसीएम तो मैंने सिखा रखा है आपको लेना, चैप्टर शुरू करने से पहले ही बताया था कि बेसिक चीज़ें जो होती है, जैसे एलसीएम लेना, में से लेना, ये एचसीएफ लेना, ये पता होना चाहिए किस तरह से लेते हैं। पूरे चैप्टर में यूज़ होता है, इनके बिना चैप्टर ही नहीं होगा, ठीक है। तो एलसीएम मैंने सिखा रखा है आपको कैसे लेना है। मैं एक बार और बताता हूँ आपको एलसीएम इसका किस तरह से लोगे आप, ठीक है। सबसे पहले आप इसको कहीं से डिवाइड करोगे, किससे डिवाइड करोगे, 2 से कर लीजिए। 2 चौक 8, 9, 2 छीक 12 और 15 नहीं कटेगा। इसके जो चीज़ कटती है ना उसको तो काट देते हैं, और जो नहीं कटती उसको एज इट इज उतार देते हैं, ठीक है। फिर 2 से 4, 9, 3 और 15, ठीक है। अब 3 से काट लीजिए, मर्जी आप 2 से भी काट सकते थे लेकिन मैं छोटा करूँगा थोड़ा सा, ठीक है। 3 से काट लीजिए, 2, 3 तिया 9, 3 एकम 3 और 3 पंजे 15। बस यहीं छोड़ दीजिए इसको, आगे नहीं बढ़ाएंगे इसको, ये भी छोटा हो गया अभी। तो क्या कर लेनी है, अब यो एक बार तो 2 से कटना है, एक बार 3 से और एक बार 5 से, ठीक है। अभाज्य हो गए ना तीनों ही, तो अभी यहीं पर इनकी क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 दूनी 24, 24 तिया 72 और 72 पंजे होता है 360, ठीक है। 72 पंजे गुना कर लेना आप, शायद 360 ही होता है, हाँ जी 360 ही होता है, ठीक है। यानी कि जो ये संख्या है 8, 9, 12 तथा 15, इसका छोटी से छोटी संख्या मुझे ज्ञात करनी थी, तो मैंने ले ली 360 कि वो छोटी से छोटी संख्या कितनी है, 360 है। तो अब इसका मतलब क्या है एलसीएम का, कि अगर मैं इस संख्या को, यह है छोटी से छोटी, 8 से डिवाइड करूंगा तो पूरी पूरी कट जाएगी, क्योंकि एलसीएम है ना ये, तो एलसीएम तो पूरा पूरा कट जाता है। 9 से करूंगा तो कट जाएगा पूरा, 12 से करूंगा तो कट जाएगा, और 15 से भी पूरा विभक्त हो जाएगा। लेकिन देखो सवाल में क्या कहा है, से भाग दिया जाए तो सदैव कितना शेष बचे, एक शेष बचे। समझ रहे हो ना पॉइंट, क्या शेष होना चाहिए, एक शेष बचना चाहिए। तो शेष मैंने आपको बताया था, शेष होता है एक्स्ट्रा, ठीक है। तो जितना भी वो शेष कह रहा है वो आप इसमें ऐड कर दीजिए। तो +1 कह रहा है तो कितना हो जाएगा 361, ये इसका आंसर होगा। ये क्या होगा इसका आंसर, ठीक है। वो कहता है प्रत्येक दशा में या सदैव 3 शेष बचे,
तो आप 3 ऐड करते, 4 कहता तो 4 ऐड करते, और 5 कहता तो 5 ऐड करते इसको। ठीक है, अभी आप भाग करोगे तो 360 तो पूरा कट जाता था, ये कितना है 361, तो कितना बचेगा 1 बचेगा। ठीक है, तो ये पहले तरीके का सवाल है। तो अगर इस तरीके से कोई सवाल आता है जो इस टाइप का हो तो आपको इस तरीके से सवाल करना है, एलसीएम लेकर उसमें जो भी शेष बोल रहा है वो क्या कर देना, आपको जोड़ देना है। ठीक है, अभी सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए, जी सेकंड क्वेश्चन दूसरे तरीके का है, आप एक बार देख लीजिए, समझ आ जाएगा आपकी। इंपॉर्टेंट है टॉपिक दोनों ही, दोनों तरीके के सवाल जैसे भी आपने जिस टॉपिक में बताया ना, दोनों ही, इससे पिछले वाला टॉपिक भी और ये भी, 3 तरीके के सवाल इसमें है और 3 तरीके के सवाल मैंने आपको उसमें बताए। ये 6 तरीके के सवाल मैंने आज आपको बताए हैं। तो मैंने समझाया आपको, आप इनको अपनी जोन सी बुक आपके पास है, आप उसमें से इनको रिवीजन करना, इनका प्रैक्टिस करना इनकी। तो सेकंड क्वेश्चन देखिए जी, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 4, 5, 6, 7, 8 सीरीज है से भाग देने पर 3, 4, 5, 6 और 7 शेष बचे। सबसे पहली बात तो देखो आप, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। चलिए, तो छोटी छोटी वो संख्या ज्ञात करनी है मुझे, आप इसको समझ लीजिए क्या है सवाल, कि अगर मैं उस संख्या को 4 से डिवाइड करूं तो 3 शेष बचे, 5 से डिवाइड करूं तो 4 शेष बचे, और 6 से डिवाइड करूं तो 5 शेष बचे, और 7 से करूं तो 6 बचे, और 8 से करूं तो 7 शेष बचे। उस वाले सवाल जो था पहला, उसमें प्रत्येक दशा में 1 शेष बच रहा था, इसमें 1 नहीं बच रहा, इसमें क्रमशः शेष बच रहे अलग अलग। ठीक है, तो इस तरीके के सवाल किस तरह से करने हैं आपको, सबसे पहले क्या लिख रहा है, 4, 5, 6, 7, 8, आपको इनका एलसीएम ले लेना है। क्या ले लेना है, एलसीएम। ठीक है, तो आप इतना एलसीएम लीजिए इसका। उसके बाद जो शेष है 4 का, 5 का, 6 का, 7 का, 8 का आप एलसीएम वहाँ ले लोगे। उसके बाद शेष लिखिए, 3 का, 4, 5, 6, 7 ये शेष है। बात समझ में आई? बड़े ध्यान से समझ लेना, टॉपिक कुछ नहीं है, आसान है ये भी, लेकिन समझना है बस आपको। सबसे पहले आप 4, 5, 6, 7, 8 का शेष वो ले लोगे एलसीएम। एलसीएम मैंने आपको सिखा रखा है, ले लीजिए एलसीएम कितना आएगा, 2 दूनी 4, 5, 2 तिया 6, 7 और 2 चौक 8। ठीक है, 2 एकम 2, 5 नहीं कटेगा, 3 नहीं कटेगा, 7 नहीं कटेगा, 2 दूनी 4। इसको यहीं छोड़ दीजिए आप, क्योंकि अभी ये अभाज्य आ गए, तो एक बार 5 से, एक बार 3 से, एक बार 7 से, एक बार 2 से कटेगा। अभी आप इनकी मल्टीप्लाई करिए, 2 दूनी 4, 5 20 तिया 60, 60 की और 7 की गुणा करोगे आप 420 आएगा, और 420 की और 2 की गुणा करोगे तो 840, इसका क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। बात तो समझ में आ गई? अभी ध्यान से देखना जरा थोड़ा, एलसीएम 840 आ गया, याद कर लोगे एलसीएम। अब बात आती है इधर कि मैंने यहाँ पर ये इस तरह से क्यों लिखा, अभी सवाल कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी तो क्या हुआ है, 4 से 5 से 6 7 से पूरा कट जाएगा, क्योंकि एलसीएम है, इन सब से विभक्त हो जाएगा। लेकिन एलसीएम विभक्त नहीं होना है पूरा, कि अगर 4 से डिवाइड करूँ तो 3 शेष बचे, ये शेष लिखा है। अभी क्या करना है आपको, एक पॉइंट है इसमें, यही इंपॉर्टेंट समझना है आपको कि डिफरेंस क्या है। इनका डिफरेंस देखिए आप, 4 और जो इससे शेष बचना था 3, 1 का डिफरेंस है। इसमें 1 का, सारों में कितने का डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है। ठीक है, डिफरेंस इक्वल है, तो जो डिफरेंस है ये इसमें से घटा देना है। क्या कर देना, इसमें से घटा देना, जोड़ना नहीं है, जोड़ना होता है जैसे पहले तरीके के सवाल उसमें जोड़ना होता है, और जो इस तरीके का सवाल होता है जितना भी संख्याओं में और शेष फल में डिफरेंस होता है वो माइनस कर देना है, यानी कि 839 क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा इसका आंसर? मान लीजिए डिफरेंस होता 5 का, किसका होता है 5 का, तो 5 माइनस कर दीजिए आप। डिफरेंस हो 4 का, 4 माइनस कर दीजिए आप। डिफरेंस हो 3 का, 3 माइनस कर, यानी कि कहने का मतलब ये है जितना भी संख्या और शेष जो बचना है उस संख्या से भाग देकर उनमें जितना डिफरेंस होता है वो इक्वल होगा। क्या होगा, इक्वल होगा, और वही क्या कर देना है, इसमें से माइनस कर देना है, तो वो क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ गई है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस तरह से आपको ये जो इस टाइप के क्वेश्चन होंगे वो इस तरह से आपको समझने हैं। ठीक है, अभी आता है हमारा तीसरे तरीके का क्वेश्चन। देखिए जरा, 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 20, 25 और 30 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 15, 20 और 25 शेष बचे। ठीक है जी, अब इस वाले क्वेश्चन में, दूसरे वाले में और तीसरे वाले में डिफरेंस केवल यहाँ पर आ गया 5 अंकों का भाई, जबकि इसने तो बोला नहीं कि कितने अंकों की। करने का तरीका जो इस सवाल का है वही इस सवाल का है, बस डिफरेंस कहाँ पर है, इसमें क्या पूछा है कि 5 अंकों की संख्या बताइए आप, कि जैसे ये 3 अंक है ना, 1, 2, 3,
और इसमें कितने पूछे, उसने 5 अंक पूछे। अभी देखते हैं इसको कर कर, अगर इसी टाइप से 5 आ गए तो बहुत अच्छी बात है, अगर 5 नहीं आते तो फिर उनको 5 अंकों की बतानी है। तो वही मैं समझाऊंगा आपको कि 5 की पूछे 4 की, वो किस तरह से करना है। ठीक है, तो तरीका इस सवाल का भी सेम है, ऐसा ही है। चलिए देखते हैं करके। देखिए आंसर देखिए, तीसरे संख्या है जी आपकी 20, 25 और 30। सबसे पहली बात इसका क्या ले लीजिए, आप एलसीएम ले लीजिए। ठीक है, आप एलसीएम लीजिए इसका। तो एलसीएम मैंने आपको बता रखा है, इसको काट लीजिए आप, 2 से काटो 10 आ जाए। वैसे इसका एलसीएम मैं आपको बता देता हूँ, 300 आएगा। कितना आ जाएगा, 300। ठीक है, आप ले सकता है, जो बच्चा सीखा है वो आराम से ले सकता है। पहले 5 से काट लीजिए चाहे इसको, क्योंकि तीनों 5 से कट रहे हैं ना, 5 से काट लीजिए। 5 चौक 20, 5 पंजे 25 और 5 छंग 30। 2 दूनी 4, 5 और 2 तिया 6 ही रोक दीजिए अभी आप इसको। ये 2 से कट जाएगा एक बार 5 से और एक बार 3 से, और यहीं पर क्या करिए, इसकी गुणा करिए आप। 5 दूनी 10 दूनी 20, पंजे 100 तिया 300। तो एलसीएम कितना आ गया, 300 आ गया। इतना तो करेक्ट हो गया, यहाँ तक तो करना है। अभी एलसीएम तो ले सकते हो आप, ले लिया एलसीएम। इसके बाद आगे देखिए भाई, संख्या थी आपके पास 20, 25 और 30। ठीक है, शेष देखिए क्या क्या थे आपके पास। शेष थे जी क्रम से 15, 20 और 25। डिफरेंस देखो जी, बिल्कुल सही बात है जी, 5 का डिफरेंस है। क्या क्या का डिफरेंस है, 5 का। तो वही इसमें से क्या घटा दीजिए, 5 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा, 295। तो ये आंसर हो गया। लेकिन एक बात आपको ध्यान करनी है, कितने अंक बोले हैं भाई उसने बोले 5 अंक। गिनना जरा 5 अंक, 1 2 3 अंक है, 5 तो नहीं है, तो ये इसका आंसर नहीं होगा। अगर वो 5 अंक ना कहता तो 295 क्या था उसका आंसर था। ठीक है, लेकिन अभी क्या बोला उन्होंने, 5 अंक, तो 295 आंसर नहीं होगा भैया। तो अब देखना है आगे क्या करना है आपको। ठीक है, तो 5 अंकों की बस यहाँ से, अब ये जो सवाल मैं आपको कराऊंगा आगे, अभी इससे आगे उस सवाल से लगे, यहाँ से डिफरेंस इस वाले सवाल का शुरू हो जाता है। कैसे, 5 अंकों की छोटी छोटी, सबको पता है 5 अंकों की छोटी छोटी संख्या 10,000 होती है। कितना होती है, 10,000। ये लिखा, ये होती है 5 अंकों की छोटी छोटी संख्या। ठीक है, इसको आप डिवाइड कर सकते हो, जो एलसीएम आया है, जो क्या आया है, एलसीएम। कितना एलसीएम आया है, 300। देखिए इधर लिखता हूँ इसको, 10,000 5 अंकों की छोटी छोटी संख्या है, हो गई जी 5 अंक। इसको आप डिवाइड करिए किससे, जो शेष, शेष बोल रहा हूँ, जो क्या आएगा आपका एलसीएम आएगा। ठीक है, चलिए 300 से करिए, तिया चल जाएगा 900। ठीक है, फिर 0 तिया चल जाएगा 900। समझ लेना, आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, तो 300 से 33 बार में ये चला है, और कितना शेष बचा है, 100 शेष बचा है। कितना शेष बचा है, 100 शेष बचा है। ठीक है जी, अब 300 का जो आप 33वां गुणज लोगे, ध्यान से समझना जी इसको, 300 का जो 33वां गुणज लोगे वो आएगा भैया आपका 9900। कितना आएगा, 99। ये तो 5 अंक अब भी नहीं हुए, 5 अंक नहीं हुए अभी, 2 और 2 4 ही अंक हुए हैं। तो 33 वाला लेना जरूरी है क्या, आप इससे अगला ले लो ना, 34वां गुणज ले लो आप। ठीक है, जब आप 34वां गुणज लोगे तो देखिए कितना बनेगा, 3 चौक 12, 2 1, 3 3 9 और 1 10 और 2 0, यानी कि 10,200 बनेगा। अब देखो जी, बिल्कुल सही बात है, 1 2 3 4 5 अंक हो गए। यानी कि अगर मैं 300 का 300वां गुणज लेता हूँ तो बनते हैं 4 अंक। ठीक है, तो 4 अंक तो मेरे को चाहिए नहीं, कितने चाहिए मेरे को, 5 अंक चाहिए। तो मैं 300 कौन सा गुणज लूँगा, 34वां गुणज ले लिया, तो 10,200 आ गया। ठीक है, तो अभी जो ये वाली संख्या है और जो ये शेष थे, कितने का डिफरेंस है, 55 का डिफरेंस है। तो बस हो गया आपका सवाल, इसमें से 5 घटा दीजिए आप, तो 10,195 क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 10,195 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या है, जो आप 20 से भाग दोगे तो 15 शेष बचेगा, 25 से दोगे तो आपको 20 शेष बचेगा, और 30 से दोगे तो आपको कितना शेष बचेगा, 25 शेष बचेगा। बात समझ में आई? तो मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ इस सवाल को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। करना क्या है आप लोगों को, 20 25 30 का एलसीएम ले लेना है, यह आ गया 300, करेक्ट हो गया। इसके बाद क्या करना है, 20 25 30 और इनमें से जो शेष है इनका डिफरेंस 5 का है। अगर आप इसमें से 5 घटाते हो 295 आता है, जो कि 3 अंक होते हैं, लेकिन उसने यहाँ देखो आप क्या बोला है, कितने अंक बोले, 5 अंक बोले, तो वो आंसर नहीं होगा इसका। तो 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या आप ले लीजिए, ये ले लिया आप।
ठीक है, होगी 10,000। अब जो एलसीएम था उससे आप इसको डिवाइड करना है। 33 बार चला, ये 100 शेष बचा, आगे नहीं चल रहा है, तो 33 का जो 300 का गुणज लेते हो आप 99 आता है। और 99 में कितने अंक होते हैं? 4 अंक होते हैं, तो अभी ये गलत है। ठीक है, तो 300 का कौन सा 34वां गुणज लिया मैंने, कौन सा गुणज लिया? 34वां, तो कितना आता है? 10,200। और जो डिफरेंस था वो आपको इसमें माइनस कर देना है, तो ये क्या आ जाएगा? इसका आंसर आ जाए 10,195। बात समझ में आ गई आपके? तो अभी ये मैंने आपको 2 टॉपिक समझाए आज, और दो टॉपिक के 6 तरीके के सवाल हो गए। ये मैं से शेष वाले के हो गए आपके 3 तरीके के सवाल, वे आपको करके देखने अपनी बुक से। ठीक है, उसी तरीके में जो सवाल आते हैं। इसके बाद लैसे से शेष पर आधारित प्रश्न मैंने जो आपको कराया, 3 तरीके के सवाल इसमें हो गए, तो ये भी आपको करके देखने हैं। बात समझ में आई? इंपॉर्टेंट वीडियो आपकी ये, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये काफ़ी जो एग्जाम में आते हैं, कोई भी एग्जाम हो चाहे उसमें आते हैं। ठीक है, तो आपको ये समझने हैं। अगर मेरी आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।